अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज रशिया ने, रूस ने अफ़गानिस्तान को ब्लैक लिस्ट से निकालने के लिए एक ऐलान किया है और ये कहा है कि हम अफ़गानिस्तान को दहशतगर्दी के लिस्ट से निकाल रहे हैं और वहाँ पर एक हुकूमत बनी है, वहाँ पर एक कानून नाफिज हुआ है और इसको हम तस्लीम करेंगे और ये कहेंगे कि यहाँ पर जो हुकूमत बनी है उनको सपोर्ट करना चाहिए। ये उस वक्त ये बयान सामने आया है कि जब अफ़गानिस्तान के तरफ से एक बयान सामने आया और ये कहा गया कि एक पड़ोसी मुल्क से अमेरिकन ड्रोन उड़कर अफ़गानिस्तान के ख़िते अर्ज़ पे आते हैं और वहाँ पर जासूसी करने शुरू होते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करना और यही हवाले से मुख्तलिफ न्यूज़ सामने आ रहे हैं कि यहाँ पर दाइश, खुरासान और मुख्तलिफ ग्रुप्स TTP पाकिस्तान और दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो अफ़गानिस्तान में मजबूती पकड़ रहे हैं और अलकायदा का भी यहाँ पर मूवमेंट रिकॉर्ड की गई है। जिसके बाद ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तरफ से बयान सामने आया है कि ये अमेरिकन ड्रोन्स का यहाँ पर जासूसी करना और यहाँ अफ़गानिस्तान के सॉवर्निटी को चैलेंज करना ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। उसके बाद व्लादिमीर पुतिन का ये बयान सामने आना कि हम अफ़गानिस्तान को ब्लैक लिस्ट से निकाल रहे हैं और उसको दहशतगर्द तंजीम और तसव्वुर ना किया जाए। ये इस वक्त जब ये मामला सामने आया है और ये बताया जा रहा है कि रूस का आइंदा लाहे अमल ये है कि ये चाहते हैं कि रशिया आकर अफ़गानिस्तान में एक बड़ा एयर बेस बनाए और वहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल करे और इसके बाद अफ़गानिस्तान को पूरा तस्लीम करें और सफारती ताल्लुकात भी कायम करें। इसी तरीके से इसके बाद ये कहा जा रहा है कि ईरान भी इसमें शामिल होगा और ईरान भी जो है अफ़गानिस्तान को तस्लीम करेगा, जिसके बाद काफ़ी खलीजी ममालिक जो है वो अफ़गानिस्तान को तस्लीम करेंगे और अफ़गानिस्तान ख़ित्ते अर्ज़ पर एक नया मुल्क और एक पुरअमन मुल्क उभर कर सामने आएगा। और चीन भी ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान को इन तमाम मसाइल से निकाले और इसको एक पुरअमन मुल्क बनाया जाए और चीन की इन्वेस्टमेंट भी इसी हवाले से महफूज होगा कि यहाँ पर आइंदा जंग ना हो और दहशतगर्दों का यहाँ से फौरी इनकला हो। इसी तरीके से अफ़गानिस्तान के नायब वज़ीर दिफ़ा मोहम्मद उमरी ने एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए पाकिस्तानी तालिबान को ये कहा है और पाकिस्तानी हुकूमत पर भी ये ज़ोर दिया है कि आप लोग जंग ना करें, जंग से कुछ नहीं बनता, आप लोग मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात से पुरअमन हल अपने मसाइल का निकालें। उमरी साहब का ये भी कहना है कि जंग कुछ नहीं देता, एक बेवा औरतें देती हैं, यतीम बच्चे पैदा करते हैं और इक़्तिसादी मसाइल पैदा करते हैं। और उसने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि पुरअमन अफ़गानिस्तान पुरअमन पाकिस्तान है और पुरअमन पाकिस्तान पुरअमन अफ़गानिस्तान है। पाकिस्तान के अंदर जंग के शोले अफ़गानिस्तान के सरहद पार आ गई है और इस शोलों ने अफ़गानिस्तान का रुख भी कर दिया है। इसी हवाले से उन्होंने पुरअमन पाकिस्तान और पुरअमन अफ़गानिस्तान के लिए दुआएं भी की, जो कि एक खुशाइंद बात है और इसी तरीके से यहाँ और वहाँ अमन आ सकता है। ये भी न्यूज़ आ रही है कि 15 अप्रैल के बाद यहाँ पर रजिस्टर और गैर रजिस्टर अफ़गानी भाई जो है उनको इनकला के लिए कहा गया है और गैर रजिस्टर अफ़गानी भाई जो है उनको भी निकलने का कहा गया है। और मालूम ये हो रहा है कि अफ़गानिस्तान हुकूमत भी ये चाह रही है कि तमाम तर अफ़गान महाजरीन जो है
وہ پرامن طریقے سے پاکستان سے انخلا کریں، اور جو لوگ کاروباری ہیں وہ صحیح کاغذات بنا کر پاکستان میں کاروبار کریں اور ویزے پر پاکستان آیا جایا کریں۔ اس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان ایک پرامن اور یکسوئی کے ساتھ سفارتی تعلقات شروع ہونا چاہیے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔